हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और क्लास थर्ड। आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है विलोम शब्द। तो चलिए क्लास थर्ड हम लोग चैप्टर 13 को रीड करते हैं जिसका नाम विलोम शब्द है। तो पहले विलोम शब्द का हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो विलोम शब्द का परिभाषा है जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। शब्दों का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ देता है या विपरीत अर्थ व्यक्त करता है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात दो शब्दों का जोड़ा रहेगा और बीच में योजक चिन्ह रहेगा। तो जब वो दोनों ही शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देंगे, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ व्यक्त करेंगे, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। या फिर ऐसे ही शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं आप लोगों ने जान लिया। कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धनी निर्धन। धनी कौन होता है, जिसके पास बहुत धन होता है, और निर्धन कौन होता है, जिसके पास धन नहीं होता है। तो ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। धनी अर्थात बहुत धन वाला, निर्धन जिसके पास धन नहीं है। तो ये ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। तो ये शब्द कैसे हैं, विलोम शब्द हैं। लंबा छोटा। लंबा अर्थात बहुत लंबा हो और बहुत छोटा हो। तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से उल्टा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, विलोम शब्द है या फिर विपरीतार्थक शब्द हैं। सोना जागना अर्थात कोई सो गया है और कोई जग रहा है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो ये भी क्या है, विलोम शब्द है। पास दूर अर्थात कोई पास है या कोई दूर है। कोई पास में है या फिर दूर में, या फिर कोई ऐसी जगह जो पास में है, कोई ऐसा जगह जो बहुत दूर है। तो दोनों में क्या है, बिल्कुल उल्टा अर्थ है ना, दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए क्या है, विलोम शब्द है। शत्रु मित्र। शत्रु अर्थात हमारे दुश्मन, मित्र हमारे दोस्त। तो ये दोनों भी कैसे शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, क्योंकि ये सारे शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, या फिर शब्दों का ये ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं। इसलिए ये क्या है, विलोम शब्द है या फिर विपरीतार्थक शब्द है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो क्लास थर्ड विलोम शब्द में ज्यादा कुछ नहीं जानना होता, बस इतना ही जानना होता है कि शब्दों का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ व्यक्त करे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। एग्जाम में आपके एक शब्द देगा और उसका उल्टा अर्थ लिखने के लिए, विलोम शब्द लिखने के लिए आ जाता है। तो दिन है तो दिन का उल्टा क्या होगा, ये हमें सोचना रहता है। दिन का उल्टा रात होगा। दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है, इसलिए दिन का उल्टा क्या होगा, रात होगा। सुबह का उल्टा क्या होगा, शाम होगा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले जोड़े को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। कभी एक शब्द रहते हैं और उनके जोड़े को हमें बैठाना रहता है, ऐसा पेपर में आता है। तो क्लास थर्ड, उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि दो ऐसे शब्द होंगे जो कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ या फिर उल्टा अर्थ व्यक्त करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हम लोग ने चैप्टर 13 पढ़ा है, नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 14 रीड करेंगे। उम्मीद है क्लास थर्ड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग डेली जो वर्क मिलता है उसको करते रहिए, जो वर्क मिलता है लर्न करने को लर्न करते रहिए, पढ़ाई अपना चलाते रहिए। घर पे हो या स्कूल में, ये नहीं सोचना हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा नहीं है। जब आपको वर्क दिया जा रहा है तो आप, ठीक है डेली नहीं मोबाइल मिल रहा है, लेकिन 2 दिन 4 दिन पे मोबाइल लेकर आप अपना वर्क नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और आपका कॉपी बुक तो तैयार ही होता जा रहा है। हम लोग क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, बुक फिल करवाते जा रहे हैं, बाकी आप लोग को समझा भी दिया जा रहा है। तो जो काम आप लोग कॉपी में कंप्लीट करते जा रहे हो, बुक में कंप्लीट करते जा रहे हो, उसको रिवाइज भी करते रहना। अभी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद, बाय बाय।